कोयला संकट ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜੋ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਇਲਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਲਾਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਤਰ 55% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 30.4 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है 30 डेज़ की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी, और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो इस टाइम पर डिमांड भी कम है, उसके बावजूद भी देश के अंदर 3,40,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। और दिल्ली के अंदर देखो अगर बिजली नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। प्लांट्स पे कैपेसिटी होते हुए हमने PPA कर रखे हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसकी आधी बिजली दे रहे हैं। राशनिंग करने की हालत आ रही है, ये राशनिंग कर रहे हैं। और जो स्पॉट से हम खरीद रहे हैं, दिल्ली जो बिजली बाहर से खरीद रहा है, स्पॉट पे खरीद रहा है, उसके रेट 20 रुपये यूनिट है आज की डेट में। सर, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को, मांग की उन्होंने उस चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया है कि कहाँ से कितनी सप्लाई मिल रही है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी, पूरा डिटेल में लिखा है और वो रिक्वेस्ट की है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो गैस भी है, गैस भी नहीं दे रहे हैं, कोयला भी नहीं दे रहे हैं, बिजली बनानी बंद कर दी है। तो ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं मैनमेड है कि भाई इसको क्राइसिस। आपने जो रेट बताया 20 रुपये, जो वो क्या कुछ रेट है सर? 20 रुपये यूनिट में स्पॉट पे खरीदनी होती है। मतलब बिजली जिस प्लांट से PPA है वो दे नहीं रहे। PPA सारे मैक्सिमम NTPC के साथ है। NTPC के साथ हमारे 3,500-4,000 मेगावाट के एग्रीमेंट है, उसका आधा बिजली मिल रही है। बाकी बिजली अगर हमें बाहर से खरीदनी हो तो 20 रुपये यूनिट का रेट चल रहा है आजकल, वो बहुत ही खतरनाक। सर, आज बिजली कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी आप मिले हैं, किस तरह की बात हुई है, स्टेटस क्या है और क्या वाकई दिल्ली में पैनिक जैसी सिचुएशन आने वाली है? देखिए, अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कितनी भी महंगी बिजली खरीद के हम उसको पूरा करें, परंतु अगर महंगी पे भी नहीं देंगे, जैसे हमने 20 रुपये यूनिट में कह दिया खरीद लो, 20 रुपये यूनिट के अंदर भी शाम रोजाना बिडिंग होती है, 5 बजे पता लगता है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर 20 रुपये में भी नहीं दी, हमने दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि किसी भी रेट में मिलती हो बिजली ले लीजिएगा, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। अगर ये कह दिया कि नहीं 20 रुपये में भी नहीं देंगे फिर तो दिक्कत हो सकती है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।